प्यारे बच्चों, नमस्कार। और कैसे हैं आप? 2 दिन वीडियो नहीं डल पाया, इसके लिए सॉरी। कुछ कारणों बस आज हम लोग चलते हैं। इंटरमीडिएट का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सारणी, मीन्स डिटर्मिनेंट। देखिए, पिछले जो लेक्चर था हमने बोर्ड पर ज्यादा समझाया था, बोर्ड पर ज्यादा टाइम दिया था। आज जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसमें हम बोर्ड का कम यूज करेंगे। विशेष ध्यान देना, बोर्ड का हम बहुत कम यूज करने वाले हैं। आज हम केवल लेक्चर देंगे आपको, और लेक्चर से ही आपको ये सब समझना है, ठीक है। जो पॉइंट होंगे वो हम वहां पे बोर्ड पे पॉइंट नोट कर देंगे। आपको केवल आज सुनना है और लिखना है। जो मैं बोलूंगा उसको लिखना है, उसको मैं दोहराऊंगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है ये मुझे समझना है। डिटरमिनेंट को समझने के लिए एक बिल्कुल आसान भाषा में कहें कि किसी भी जो डेफिनेशन बनती है इसकी अक्सर किताबों में डेफिनेशन नहीं बनती। जो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो मैं पढ़ाता रहा हूं, जो मैंने समझा है, जहां तक मैंने किताबों को पढ़ा है और जितनी किताबों को भी मैंने पढ़ा है, बस एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आता है। किसी भी संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के तरीके को सारणी कहते हैं। फिर से बोलना पड़ेगा, किसी भी संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के तरीके को सारणी कहते हैं। आप कभी स्कूल में खड़े होंगे, प्रेयर कराते हैं, तो वहां पे बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से खड़ा कर दिया जाता है। पहले छोटा, ये बड़ा, ये बिल्कुल एक लाइन से, मतलब रो होती है, कॉलम होते हैं, ये चीज, ठीक है। तो सारणी की डेफिनेशन क्या बनती है? किसी भी संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के तरीके को सारणी कहते हैं। इसे हम डिटरमिनेंट से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। क्या कहा जाए? सारणी होती क्या है? ये A B C D E F G H और I, कोई भी नंबर, ये 3x3 की सारणी है। आप यहां ये क्या होती है? पहली रो होती है R1, ये क्या है? दूसरी रो R2, और ये तीसरी रो है R3, ठीक है। और ये क्या है? पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, और ये क्या है? तीसरा कॉलम C3, ठीक है। इस तीर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं TENDS, टेल्स टू। क्या बोलते हैं? टेल्स टू। या इसी को एक और शब्द बोलते हैं जिसे बोलेंगे अप्रोच। क्या बोलेंगे? अप्रोच। इसी को टेंस बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं इस सारणी की भाषा में। तो सारणी की डेफिनेशन क्या हुई? किसी भी संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने के तरीके को सारणी कहते हैं, मीन्स ये। क्लियर? ओके। आगे आते हैं कि आखिर प्रॉपर्टी क्या है, इस सारणी की गुण क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, माने सारणी के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं सारणी के गुण। ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है, यदि कोई भी सारणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है, इसको लिखना पड़ेगा। यदि किसी भी डिटरमिनेंट में एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। मींस कोई भी डिटरमिनेंट है, यदि उसमें कोई भी एक नंबर, एक रो या वन कॉलम
आपका जीरो होता है, माने जिसमें जीरो एलिमेंट होते हैं किसी भी रो में या किसी कॉलम में, तो उस डिटरमिनेंट का पूरे का आंसर होता है वो जीरो होता है। जैसे अगर हम जैसे कहें ए बी सी और डी ई एफ और यहां हम लिख दें 0 0 0, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ देखना नहीं है, इसका आप आंसर लिख दो आराम से 0। मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टी नंबर पहले समझिए, यदि किसी सारणिक में ये डिटरमिनेंट है एक रो 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। फिर से देखिए, यदि किसी सारणिक में, ये लिखना है भाषा, यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, कोई भी हो, यदि वो 0 है तो सारणिक का मान 0 होता है। अब ये जरूरी नहीं कि रो हो, यदि किसी सारणिक में एक ABCDEF और लो हम ये 0 0 कर दे, हम जरूरी नहीं कि R3 को हम 0 करें, नहीं, हम R1 को 0 कर दे, R2 को 0 कर दे, जिसको भी करना है कर दो। यदि हम C1 C2 C3 में से किसी एक को 0 कर दें तब भी इसी का आंसर क्या आना है, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, यदि किसी सारणिक में कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। इस बात को याद रखना और ये तुम्हें दोनों को लिख लेना है। चलिए आगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, यदि कोई भी सारणिक है, किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है। मतलब अगर ए बी सी और ए बी सी और डी ई एफ, अगर किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां बराबर हों, R1 इज इक्वल टू R2, तो भी इसका आंसर हम क्या रख देंगे, 0। ये कंडीशन होती है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है। जरूरी नहीं है ए बी सी और यहां पर हम क्या लिख दें, डी ई और यहां लिख दें एफ जी एफ और जी और यहां हम लिख दें सी। देखिए अब यहां पे सी एफ माने C2 है और C3 क्या है, इज इक्वल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो मैंने प्रॉपर्टी बताई दूसरी, यदि कोई भी सारणिक है और उसमें दो पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है। ये लिखनी है प्रॉपर्टी आपको। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी सारणिक माने किसी भी सारणिक में प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मीन्स क्या है, अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, क्या कह रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी सारणिक में, बोलना पड़ेगा, यदि किसी सारणिक में प्रत्येक पंक्ति कौन है, चाहे R1, ये है R2 और ये क्या है R3, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ में बदल दिया जाए, मीन्स R1 को C1 में बदल दिया जाए, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मीन्स R1 को चेंज कर दें C1 में, R2 को चेंज कर दें C3 में, R3 को चेंज कर दें C3 में, तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मींस जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, ये बात कंफर्म माने। तो तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे, अपने पेन से अपनी कॉपी पे लिख लेना, यदि किसी सारणिक में प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। चलिए हम लोग चौथी प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, यदि किसी सारणिक की, यदि सुनिए पहले, यदि किसी सारणिक की किसी दो पंक्तियां या
दो स्तंभ। कितनी पंक्तियां बेटा? दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर बदल दिए जाए तो शाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। फिर से सुनिए, यदि किसी शाणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर बदल दिए जाएं तो शाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? अगर हम ये डिटरमिनेंट लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्या कह रहे हैं? दो पंक्तियों को परस्पर बदल दो, मींस R1 रिवर्सेबल ऑफ R2, मींस R1 के स्थान पर R2 रख दो, R2 के स्थान पर R1 रख दो। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? R2 के स्थान पर माने D E F A B C नीचे लिख दो, मींस R2 के स्थान पे G H I ये लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा? शाणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पे चिन्ह काय का लग जाएगा? माइनस का। काय का लग जाएगा बेटा? माइनस का चिन्ह लग जाएगा आपका। एक बार और बोल लीजिए इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना। मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बड़े हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? क्या है प्रॉपर्टी नंबर चौथी? क्या है? यदि कोई भी शाणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है, फिर से देखिए, कोई भी डिटरमिनेंट लिखी है, यदि हम उसकी दो पंक्तियों को परस्पर बदल रहे हैं तो शाणिक का मान, अगर इसका मान कुछ भी आएगा तो इसका भी मान वही आएगा, लेकिन वो मान कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। जरूरी नहीं रो में भी हो। यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिखा है और यदि हम इसके लिए C1 रिवर्सेबल ऑफ C3 कर दें, मींस C1 के स्थान पर C3 रख दें और C3 के स्थान पर C1 रख दें, दो कॉलम में भी परिवर्तन कर दिया जाए तो आपका CFI VEH ADG इसमें केवल परिवर्तन होगा, वो केवल माइनस चिन्ह का होगा। काय का होगा बेटा? माइनस चिन्ह का। वैसे ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी नंबर तुम्हारी कौन सी थी? चौथी प्रॉपर्टी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी तो कई हैं, शायद तो और भी नए अंदाज में पढ़ाएंगे। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यदि किसी शाणिक में, सुने पहले, यदि किसी शाणिक में कोई भी डिटरमिनेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट, चाहे वो कॉलम में हो या रो में हो। फिर से देखें, यदि किसी शाणिक में कोई कांस्टेंट, चाहे वो कॉलम में हो या एक रो में हो, मल्टीपल के रूप में होता है, माने गुणा के रूप में होता है, तो उसे कॉमन लिया जा सकता है। मींस अगर हम कहें एक कोई कांस्टेंट है के ए के बी के सी, ये हो गया डी ई एफ और जी एच आई, अगर ये ऐसा लिखा है तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे यहां से, तो हम क्या देंगे? के बाहर ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना इसमें, इस प्रॉपर्टी पे फिर से ध्यान दीजिए। यदि कोई भी शाणिक है, कोई भी डिटरमिनेंट है और आपका कोई कांस्टेंट एक मल्टीपल के रूप में होता है, चाहे वो रो में हो या कॉलम में हो, आप इसे रो में भी लिख के देख सकते हैं, के ए के बी के सी और डी ई एफ जी एच आई। आप इसे क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मींस कोई भी कांस्टेंट जब कॉमन ले लेंगे तो वहां से कॉमन लिया जा सकता है, ये शाणिक का रूल कहता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है, यदि कोई भी शाणिक है, किसी भी शाणिक, कोई भी कांस्टेंट अगर जोड़ है, चाहे वो रो में हो या कॉलम में हो,
ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आपके योग के रूप में लिखा हो, k प्लस ए, b प्लस के, c प्लस के, d e f g h i। समझे प्रॉपर्टी नंबर 6 को। यदि कोई सारणिक में, किसी भी सारणिक में कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो और वो अपने योग के रूप में होता है, चाहे वो रो में हो या कॉलम में हो। ध्यान देना, ये बिल्कुल टीचर्स अगर कभी कभी ये कहते हैं कि कॉलम में है तभी होगा, रो में हो तो नहीं हो सकता, होगा। रो में हो या कॉलम में हो तो आप उसे दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहा? यदि कोई कांस्टेंट सारणिक के योग के रूप में हो, रो में हो या कॉलम में हो, तो उसे दो अलग अलग